नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंसी गुप्ता और आप सभी का मेरे चैनल क्विक एंड क्लियर एकेडमी में स्वागत है। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं लेके आ गई हूँ झारखंड जेपीएससी में एक नई सीरीज़ में एक नए विषय के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है झारखंड के खनिज संसाधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो अगर खनिज संसाधन की दृष्टि से देखें तो झारखंड एक अग्रणी राज्य है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे किस्म के खनिज पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसकी तुलना जर्मनी के रूर घाटी से की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि झारखंड का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है। तो क्या होगा आंसर इसका आंसर होगा झारखंड। उसके अलावा झारखंड को भारत का गर्भ रत्ना भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम खनिजों की बात कर रहे हैं तो वन बाय वन हम खनिजों का परसेंटेज देख लेंगे। तो सबसे पहले जो पाइराइट है वो है 95% है जो कि झारखंड में पाया जाता है। उसके बाद अभ्रक है जो कि 58% पाया जाता है। यानी कि हम टोटल जो भारत में पाए जा रहे हैं उसका टोटल में से कितना प्रतिशत झारखंड में पाया जा रहा है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो पाइराइट है 95%, अभ्रक है 58% है। उसके बाद है 1/3 यानी कि तांबा, कोयला और ग्रेफाइट, ये है 33%। उसके बाद काइनाइट है वो 30% है। फिर बॉक्साइट है वो कितना है 32%। ठीक है, उसके अलावा लोएस्क है, लोएस्क का प्रतिशत की बात करें तो लोएस्क कितना पाया जाता है परसेंटेज, तो 19% है। ठीक है, वही क्रोमाइट है 5.3% के साथ। अब हमने प्रतिशत तो देख लिया, उसके बाद हम इसका पोजीशन देखेंगे। ठीक है, तो मैंने जो पहला बताया था पाइराइट है, फिर उसके बाद अभ्रक है, यूरेनियम है, फिर चीनी मिट्टी है। ठीक है, चीनी मिट्टी, फायर क्ले है, फिर तांबा, ग्रेफाइट है, बॉक्साइट है। इन सब खनिजों में जो है इसका पोजीशन झारखंड का क्या है, फर्स्ट पोजीशन है। वही इसके उत्पादन के क्षेत्र में इसका पोजीशन 5वां है। वही मैंगनीज और चूना पत्थर में इसका पोजीशन क्या है, वो है 7वां पोजीशन है। तो अब हम पढ़ेंगे कि खनिजों का अब हम कैटेगरी वाइज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है धात्विक खनिज, उसके बाद है अधात्विक खनिज और उसके बाद ऊर्जा खनिज है। ठीक है, तो वन बाय वन हम पहला पार्ट है लो धात्विक खनिज से। ठीक है, तो इसमें हम कौन कौन से खनिज पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैं मेंशन की हूँ लोएस्क है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है, जस्ता है और टीन है। ठीक है, इन सब खनिजों के बारे में इसमें अध्ययन करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो कौन सा खनिज है लो धात्विक खनिज में, लोएस्क। ठीक है, तो लोएस्क का मैंने बताया था परसेंटेज कितना था झारखंड में, ये था 19% था। ठीक है, अब हम लोएस्क का उत्पादन क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, तो उत्पादन क्षेत्र ये कहाँ, सिंहभूम का दक्षिणी भाग में पाया जाता है। यहाँ सिंहभूम के दक्षिणी भाग से 48 किलोमीटर लंबी पट्टी जाती है। वो कहाँ तक जाती है, उड़ीसा के मयूरगंज और क्योंझर एक स्थान है, वहाँ तक ये लंबी पट्टी जाती है। ठीक है, ये जो लोएस्क की पट्टी है वो विश्व की सबसे लंबी पट्टियों में से एक है। ठीक है, वहीं अगर हम सिंहभूम जिले की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम में कौन कौन सा वो क्षेत्र है, जैसे कीरी बुरू है, पंसीर बुरू है, गुआ है, नोवा मुंडी है। ठीक है, फिर बादाम पहाड़ है। ठीक है, ये सब जो क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या लोएस्क की पट्टी पाई जाती है, जिसमें से जो सबसे फेमस है वो क्वेश्चन भी इससे जुड़ा आता है कि नोवा मुंडी है। ये क्या है कि झारखंड उसके अलावा एशिया की ये सबसे बड़ी लंबी लोएस्क की पट्टी है। ठीक है, और लोएस्क के बाद एक और है कि यहाँ पे किस वर्ग का लोएस्क पाया जाता है, तो यहाँ हेमेटाइट वर्ग का लोएस्क पाया जाता है। अब हेमेटाइट वर्ग से ये तात्पर्य है कि यहाँ पे क्या है कि 60 से 70% इससे लोहा प्रदान किया जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया लोएस्क के बारे में। अब हम दूसरा पढ़ेंगे वो है मैग्नीज। ठीक है, तो मैग्नीज भी हमने पढ़ा था कि इसका स्थान क्या था, 7वां स्थान था और इसका क्षेत्र भी वही सिंहभूम का ही क्षेत्र है। कौन कौन सा है, यहाँ पट्टी पाई जाती है। पहला है गुआ से लिप्टू तक एक पट्टी जाती है। उसके बाद है बड़ा जामदा से ये नोवा मुंडी तक एक पट्टी जाती है और तीसरा जो पट्टी है वो चाईबासा से बरज मुंडा तक ये पट्टी जाती है। तो ये सब क्षेत्र कहाँ है, ये उत्पादन क्षेत्र है मैग्नीज का। अब मैग्नीज के बाद हम पढ़ेंगे वो है तीसरा खनिज है वो है क्रोमाइट। ठीक है, तो इसका भी निर्माण, इसका भी उपयोग क्यों होता है, इस्पात बनाने में इसका उपयोग होता है। और क्रोमाइट कहाँ पाया जाता है, तो ये है सिंहभूम का क्षेत्र है जो हातू। ठीक है, उसके अलावा सरायकेला है, इस क्षेत्र में ये क्रोमाइट पाया जाता है और परसेंटेज मैंने बताया था कि 5.3% ये पाया जाता है, जो कि हमें जितना उपयोग इसका है उससे ये कम प्रतिशत किया जाता है। इसलिए ये क्या होता है कि बाहर से इसे मंगवाया जाता है।
ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वो है जस्ता, ठीक है, जिसे हम जिंक कहेंगे। तो जिंक का एरिया कहाँ कहाँ ये पाया जाता है? तो जिंक का एरिया है पलामू है, रांची है, हजारीबाग, सिंहभूम क्षेत्र है, राजमहल की पहाड़ियाँ, इस सब क्षेत्र से जस्ता का उत्पादन होता है, यानी कि जिंक का उत्पादन होता है। उसके बाद हम लास्ट पढ़ेंगे वो टीन है। टीन का उत्पादन क्षेत्र है रांची और हजारीबाग क्षेत्र है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया लोह धात्विक खनिज। उसके बाद हम पढ़ेंगे अलोह धात्विक खनिज, ठीक है। तो अलोह धात्विक खनिज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है तांबा, ठीक है। तो तांबा का उपयोग क्यों होता है? धातु मिश्रण में होता है, बिजली उपकरण बनाने में होता है, ठीक है। तो तांबा कहाँ कहाँ क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये सिंहभूम का क्षेत्र है, धोबनी है, मौसाबनी है, सुरादा है, केंदादी है, पत्थल गाँव है, उसके अलावा घाटशिला, ये सब क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है कि तांबा पाया जाता है। उसके अलावा हजारीबाग जिला और संथाल परगना के क्षेत्र में भी तांबा का उत्पादन होता है, ठीक है। अब है हमारा दूसरा है वो है बॉक्साइट, ठीक है। तो बॉक्साइट से क्या होता है कि अल्मुनियम की प्राप्ति होती है। तो ये प्रतिशत कितना 50 से 60% के बीच में ये पाया जाता है अल्मुनियम बॉक्साइट से। और इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? तो इसका क्षेत्र है पलामू है, लोहरदगा है, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग। तो ये सब क्षेत्र है वो क्या है? बॉक्साइट का क्षेत्र है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे वो है क्या? टंगस्टन, ठीक है। तो टंगस्टन कहाँ, इसका उत्पादन क्षेत्र क्या है? हजारीबाग है। फिर वेनेडियम है। तो वेनेडियम का जो उत्पादन क्षेत्र है वो सिंहभूम का 2 जगह है, दुबला वेतन और है दुलपाड़ा, ठीक है। तो ये दोनों क्षेत्र में ये क्या वेनेडियम खनिज पाया जाता है। अब है हमारा जो है पचमा, वो है सोना, ठीक है। तो सोना खनिज से जुड़ा हुआ एक फैक्ट ये है कि कहा जाता था कि स्वर्णरेखा नदी के घाटी जो है उसके बालू में सोने के अंश पाए जाते थे, ठीक है। इसके अलावा दामोदर नदी घाटी और सोन नदी घाटी के बालू से भी सोने के अंश पाने के प्रमाण मिले हैं, लेकिन वस्तुतः ये है कि अब ये मिलना ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि तांबा का उप उत्पाद के रूप में सोने की प्राप्ति होती है। प्रतिवर्ष कितना 350 किलोग्राम तक के सोना का उत्पादन होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वो है चांदी, और इसका क्षेत्र कौन सा है? इसका क्षेत्र है हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, पलामू, ये सब क्षेत्र है। आपने एक बात नोटिस किया होगा कि मैं जितने भी खनिज बता रही हूँ उसका क्षेत्र अक्सर क्या है? सिंहभूम का क्षेत्र ही पाया जा रहा है। और अगर सिंहभूम का क्षेत्र नहीं है तो 4-5 ज़िले हैं, जैसे कि रांची, हजारीबाग, पलामू है और फिर संथाल परगना है, ये सब क्षेत्र में ये पाए जा रहे हैं। तो इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे अगर इस बात पर आप ध्यान देंगे तो आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगा, ठीक है। तो फ्रेंड, ये था आज का हमारा वीडियो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज के बारे में बताऊंगी पार्ट 2 में, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हम खनिज संसाधन के पार्ट 2 के वीडियो में। नमस्कार।